सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडर 2.0। तो इस वीडियो में हम लोग लूप्स और कंडीशंस देखने वाले हैं और लूप्स और कंडीशंस में हम लोग लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक फ्रेश लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट वन। और उसमें हम लोग वैल्यूज़ ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे फ्रूट्स के वैल्यूज़ ऐड किए हैं, मैंगो, गुआवा, पाइनएप्पल, एप्पल, और यहाँ पे जैक फ्रूट हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे लिस्ट वन। तो इसने आसानी से प्रिंट कर दिया है। अभी यहाँ पे हम लोग एक लूप चलाने वाले हैं, फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप बेसिकली करेगा क्या, ठीक है, और वो कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका जो नंबर है, ठीक है, मतलब लिस्ट वन में जो आपने कंटेंट डाला है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है, आई वैल्यू क्या है उसका 5, क्योंकि उसमें नंबर्स कितने हैं 5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि जितने कंटेंट्स हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ कंटेंट्स है लिस्ट में, उसको उतने बार प्रिंट करेंगे। ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे 5 बार 5 फ्रूट्स के नेम्स है। ठीक है, तो हम लोग उस नेम्स को 5 बार डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, फॉर आई इन लिस्ट वन हमने क्रिएट किया है और इसका एक पैटर्न है फॉर आई। हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर आई क्या है, हमारा नंबर ऑफ कंटेंट्स इन द लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे उसको कोलन देके हम लोग उसके ही नीचे ये ऑटोमेटिकली 4 स्पेसेस आगे प्रिंट लिस्ट वन डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने डिस्प्ले कर दिया है 5 बार। तो इसने सबसे पहले देखा क्या कि आई का वैल्यू क्या है उस लिस्ट वन में, आई उसको 5 दिखा, तो उसने लिस्ट वन को 5 बार प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 3 कंटेंट्स ऐड किए होते तो ये क्या करता, ये वही लिस्ट को 3 बार डिस्प्ले करता। ठीक है, तो ये है एक फॉर लूप का एग्जाम्पल। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे दूसरा लिस्ट क्रिएट करेंगे और वो दोनों लिस्ट को मर्ज करके हम लोग लूप चलाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग लिस्ट टू क्रिएट करेंगे। लिस्ट टू में हम लोग न्यूमेरिक डिजिट्स ऐड करेंगे, 10, 20 और 30 और 40 और 50। ठीक है, क्योंकि 5 फ्रूट्स के हम लोग ले जाते हैं तो 5 यहाँ पे ये लेंगे, तो लिस्ट टू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों लिस्ट को हम लोग मर्ज करेंगे। ठीक है, एक लूप में, कौन से, फॉर लूप में। तो हम लोग ने सबसे पहले फॉर लूप आई के लिए लिया है, लिस्ट वन के लिए, और फिर फॉर जे के लिए हमने लिया है। ठीक है, मतलब लिस्ट वन के एक कंटेंट में ये 5 वैल्यूज डिस्प्ले करेगा, कौन, जे। ठीक है, जो कि है लिस्ट टू में। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपका मैंगो 5 टाइम्स डिस्प्ले होगा तो जे क्या करेगा, अपने सारे 5 वैल्यूज़ उस 5 नंबर्स को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, आपको बता देता हूँ एग्जांपल। देखो, मैंगो को इसने 5 टाइम्स डिस्प्ले किया और उसी के साथ जो जे वाला लिस्ट है उसने सारे नंबर्स डिस्प्ले कर दिए एक ही 5 टाइम्स वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग एक फॉर लूप का एग्जांपल्स देख सकते हैं। और अगर समझो आपको मल्टीपल कुछ एंट्रीज देना हो ऐसा एक्सेल वगैरह में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर लूप पे थोड़ा एग्जांपल। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट का एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक कमेंट कर देंगे। तो कमेंट करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका प्रोग्राम जो है वो थोड़ा ब्यूटीफुली दिखना चाहिए और आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इसलिए कमेंट्स को यूज़ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिस्ट फोर हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देंगे और इसमें हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज़ ऐड करेंगे। ठीक है, 10, 20 और 30। ठीक है, और लिस्ट फोर हम लोग यहाँ पे लिस्ट फाइव हम लोग क्रिएट करेंगे। 5 में हम लोग उसके आगे के डिजिट्स ऐड करेंगे, 40, 50 और 60। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, इन दोनों चीज़ को ऐड करेंगे सबसे पहले, लिस्ट 4 प्लस लिस्ट 5। ठीक है, तो अभी हम लोग इन दोनों लिस्ट के कंटेंट्स को एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में ऐड करेंगे। तो इसने बड़ी आसानी से डिस्प्ले किया। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। तो फॉर आई इन हम लोग यहाँ पे लिस्ट वन ले लेंगे और फॉर जे इन लिस्ट टू। ठीक है,
तो इसके साथ हम लोग आई और जे को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, आई और जे, ठीक है, प्रिंट कर देंगे। तो ओके, मैंगो गुआवा, ओके, यहाँ पे एक गलती हो गया था, हमने इसको लिस्ट 4 क्रिएट किया था और लिस्ट 5, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे। तो देखो इसने प्रिंट कर दिया 10 10 10 40 50 और 60, मतलब एक वैल्यू को आपको तीनों वैल्यू दे देंगे, ठीक है। ये एक लूप का एग्जाम्पल था, फॉर लूप का, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो वाइल लूप इसमें काफ़ी सिमिलर है, जैसे कि हमने सी प्लस प्लस में देखा था, और वहाँ पे आपको बोला था कि इन जो लूप्स और कंडीशनल्स के है स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेंगे इसका। तो हम लोग यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इसका सेट कर देंगे i इज इक्वल टू 0, देन लिस्ट 4 का हम लोग लेंथ देखेंगे जो कि है 3, ठीक है। तो हम लोग लूप ऐसा चलाएंगे कि जो लिस्ट 4 के कंटेंट्स है उसमें हम लोग वैल्यूज़ ऐड करेंगे, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिखा है वाइल i इज़ लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट 4, मतलब ये 0 से लेकर के 3 तक देखेगा कि इंडेक्स वैल्यू पे उस पे क्या नंबर्स है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिस्ट 4 i हमने देखा, तो लिस्ट 4 1 पे इसका क्या वैल्यू है 10, ठीक है। तो 10 प्लस 50 यहाँ पे कर देगा, 10 प्लस 50 यहाँ पे 60 किया। तो उसके बाद की वैल्यू हमें देखने के लिए इसने क्या किया, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब ये सेकेंड इंडेक्स पे जाएगा और फिर सेकेंड इंडेक्स के वैल्यू को ऐड कर देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल, जैसे कि हमने सी प्लस प्लस में भी देखा था, पाइथन में भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। काफ़ी सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू इसका सेट कर देंगे जो कि लूप में चलेगा, ठीक है, और एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे सेट कर देंगे जो कि कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग 25, तो 25 का मल्टीप्लिकेशन टेबल देखेंगे। तो वाइल i इज़ लेस देन, तो i कितने लूप तक चलेगा, ठीक है, 10 या 11, तो यहाँ पे हम लोग 10 सेट कर देंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है उसमें थोड़ा एडिटिंग करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का एकदम बराबर दिखे, 25 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये हमें दिखना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको एडिट कर देंगे। तो 25 और फिर x, फिर उसके बाद यहाँ पे i जो लूप में चलेगा, फिर उसके बाद हम लोग इज इक्वल टू डालेंगे, और फिर उसके बाद जो j इंटू आई है, ठीक है, i तो बढ़ते जाएगा 1 2 3 4, तो 25 भी उसके साथ मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो j इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो इसने इनवैलिड सिंटेक्स बता दिया है। तो सबसे बड़ी गलती जो हमने की है कि दो सेपरेशंस के बीच में हमें कॉमा डालना पड़ता है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे नहीं डाला था। तो यहाँ पे हम लोग वो ऐड कर देंगे, तो हमारा इसने बता दिया है, ठीक है, 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 25, फिर ये बढ़ते गया। अभी हम लोग यहाँ पे x डाल देंगे, तो 25 क्रॉस 1, ठीक है। तो इसने 9 तक बता दिया है, हम लोग इसको 10 तक देखेंगे, तो 11 इसको कर देंगे, और इसने बड़ी आसानी से डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो आप भी एक मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख के नीचे कमेंट में ऐड कर दो, ठीक है। तो ये था हमारा एक बेसिक कि हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल सेट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, आपको इनिशियल वैल्यू सेट करना है जो कि लूप में चलेगा, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू सेट करना है, फिर उसके बाद लूप को बढ़ाते जाना है, ठीक है, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स कि कैसे हम लोग लूप्स को, कंडीशनल्स को लिस्ट में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इफ एल्स कंडीशन काफ़ी सिंपल है, हम लोग दो वैल्यूज़ लेंगे और x इज इक्वल टू 10 हम लोग, और फिर y इज इक्वल टू 20 हम लोग ले लेंगे। फिर अगर x इज़ x प्लस वाई, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन 30 है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले लो, हमें बस चेक करना है, ठीक है, कि कंडीशन रन होता है या नहीं, ठीक है। तो इसको इज इक्वल टू कर देंगे और यहाँ पे आंसर इज करेक्ट हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद ही एल्स, ठीक है, एल्स आपको पीछे लेना है, ठीक है, आपको जो प्रिंट के नीचे दिखेगा एल्स वो नहीं करना, उसको
बैक स्पेस लेना है 4 टाइम्स, ठीक है। तो प्रिंट, तो यहाँ पे हमारा एक गलती हो चुका है शायद। ओके, तो यहाँ पे एक मेन कंडीशन यहाँ पे आता है कि अगर आपको इफ एल्स कंडीशन ऐड करना हो तो सबसे पहली बात तो उसमें न्यूमेरिक डिजिट आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर इज़ नॉट करेक्ट, इसने बता दिया है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है और ये जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्विक रिव्यू देख लेंगे। तो क्विक रिव्यू, सबसे पहले हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन फॉर लूप देखा। फॉर लूप में हमने किया क्या, जो नंबर ऑफ कंटेंट्स है उसको कंटेंट से मल्टीप्लाई करके हम लोग ने टेबल बनाया, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर लूप। फिर उसके बाद हम लोग वाइल लूप में गए। वाइल लूप में हमने इनिशियल और फाइनल कंडीशंस ऐड की है, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आपके लिए। तो लिस्ट कंटेंट्स, फिर उसके बाद वाइल लूप हम लोग देख लेंगे। तो वाइल लूप में वही आपको इनिशियल और फाइनल कंडीशंस। तो ये था हमारा वाइल लूप। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल देखा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन टेबल में आपने वाइल लूप यूज़ किया है। फिर उसके बाद लास्ट में इफ एल्स कंडीशंस, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।